हेलो एवरीवन, DSSB वेरियस पोस्ट स्टेनोग्राफर एग्जाम के आपको मुश्किल से 8 दिन बचे हैं। आपको पता होगा कि 10 से 11 तारीख को आपका एग्जाम है और आप में से बहुत सारे बच्चों के जीके जिसमें जो मार्क्स हैं वो बहुत कम आ रहे होंगे। मुश्किल से आपको 35 में 10 से 12 ही मार्क्स आ रहे होंगे। तो ये वीडियो स्पेशली ऐसे ही बच्चों के लिए है। तो इस वीडियो के अंदर हम ऐसी रणनीति के बारे में बात कर रहे हैं जिसे फोकस करके, जिसको आप सिर्फ फॉलो करके आप अपने जीके का जो मार्क्स है आप उसको बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जीके जीएस का सिलेबस के बारे में। तो देखो यार, आपको पता है कि जीके जीएस में आपके 35 क्वेश्चन आते हैं। तो इस 35 क्वेश्चन में आपके हिस्ट्री से सवाल पूछ आते हैं, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, फिर बेसिक साइंस से, फिर साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स हो गया, फिर स्टडी जीके है, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, यूनेस्को हेरिटेज साइट है। तो आपके हिस्ट्री से यहाँ पर आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी से आपके 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स से आपके 102 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन, जनरल साइंस से आपके 4 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक से 1, करंट अफेयर आपके 6 से 8 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। स्टैटिक जीके भी आपका 6 से 8 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। फिर राष्ट्रीय उद्यान 1 हो गया और यूनेस्को हेरिटेज साइट से 1 क्वेश्चन। तो इस तरह से कुल मिला के आपके लगभग 35 का वेटेज बनता है। तो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। अब सवाल ये है कि आप इसको इतनी जल्दी कवर कैसे करेंगे। तो देखो यार, आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आपके पास कोई पहले का नोट्स होगा या बैच होगा, तो आप इनको एकदम टॉपिक वाइज आप इनको कवर कर लें। या दूसरा तरीका ये है कि मैं स्पेशली इन्हीं टॉपिक को ध्यान में रखते हुए एसएससी सीजीएल के लिए मैं पीवाईक्यू सीरीज चला रहा हूं। एसएससी सीजीएल आपका पीवाईक्यू सीरीज में चालू कर रखा हूं। और आपको मैं बतला दूं कि जो जीके जीएस का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा एसएससी वाला ही सिलेबस है। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ना करंट अफेयर में, ना हिस्ट्री में, ना पॉलिटी में, और ना ही ज्योग्राफी में, ना ही स्ट्रेटेजी में। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, पूरा पूरा सिलेबस वही है। बस वहां पर आपके 25 क्वेश्चन होते हैं और यहां पर आपके 35 क्वेश्चन है। तो बस आपका यही डिफरेंस है कि वहां पर आपके 25 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पर 35 क्वेश्चन है। इसके अलावा इसका सिलेबस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप चाहो तो आप इनको टॉपिक वाइज पढ़ लें, या आपके पास जो नोट्स हैं आप उस नोट्स को रिवीजन कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप जो मैंने पीवाईक्यू सीरीज करा रहा हूं आप उसको फॉलो कर लें, तो उससे भी आपका जीके का सिलेबस कवर हो जाएगा। और इतना श्योर है कि मैं ये मुश्किल से मैं आपके 10 प्रैक्टिस सेट ही कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराने वाला हूं। पीवाईक्यू सीरीज में सिर्फ 10 क्लासेज ही होंगी, जो कि 3 हो चुकी हैं, 7 बाकी हैं। और इस 10 क्लास में आपका पूरा पूरा जीके का जो सिलेबस है, जितना आपके एसएससी या DSSB एग्जाम में पूछा जाता है उतना मैं आपको इस 10 वीडियो के अंदर मैं करा देने वाला हूं। तो बस आप उसको फॉलो कर लें। और साथ में आपके 8 तारीख को आपके जीके जीएस का मैराथन कराने वाला हूं मैं। जीके जीएस का मैराथन होगा जिसमें आपके 200 क्वेश्चन होंगे और ये वही क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर ले, ताकि 8 तारीख को सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और इसका फायदा आप सबसे पहले उठाएं। ये चीजें हैं। तो बस आप इतना ही कर लें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी ये आपका सिलेबस है और जो पीवाईक्यू सीरीज है आप उसको फॉलो करें। इजीली आप जीके जीएस में 35 में 25 प्लस का स्कोर करेंगे। ये मेरा आपसे एक प्रॉमिस है। अगर आपने मेरी 10 क्लास अटेंड कर ली और जो मैं मैराथन कराने वाला हूं आपने उसको अटेंड कर लिया तो
सिर्फ इतना करने से भी आपका जो जीके का सिलेबस है आप इसको पूरा कर लेंगे। बाकी मैं फिर बोल रहा हूं, आपको अपना जो रिवीजन है वो उसको बराबर करते चलना है, और अब से डेली एक तो मॉक लगाओ, पक्का मॉक लगाओ। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।